So hello everyone, I'm Ashish Kumar. I have done my engineering from NIT Delhi. क्लास 9 का जो मैथ का एग्ज़ाम है, मोस्टली बच्चे मैथ में फेल होते हैं, तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ क्लास 9 के मैथ्स के, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को फॉलो कर लो। चैनल का नाम अभी तो आपको दिख रहा होगा, माई ऑनलाइन विद्यार्थी। हम कुछ ही दिन में हम इस चैनल का जो है वेबसाइट और ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आपको आगे की फर्दर स्टडी के बारे में बताएंगे। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, राइट। तो कुछ देख लेते हैं क्लास 9 के कुछ टॉपिक जो आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। क्लास 9 मैथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, एक कर देखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पहला जो टॉपिक है वो आपका क्या आने वाला है। अब आपको देख लो, ये पी बाई की फॉर्मेशन आती है ना। क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्रेस रिपीटिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। तो कैसे हम, जैसे एग्जांपल के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे 0.69 बार, इसको पी बाई क्यू में हमें ट्रांसफर करना, पता है ना ये क्या है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। और रिपीटिंग डेसिमल इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। तो रिपीटिंग डेसिमल को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो है उसमें क्या है, √2, √3, √5 और √7 एक्सप्रेस इन नंबर लाइन, एक्सप्रेस इन नंबर लाइन। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन ही होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी सीरीज के अंदर हम देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में कैसे डिफरेंस किया जाता है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 70/125, ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रिपीटिंग डेसिमल बनेगा कि टर्मिनेटिंग होगा, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया इतना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 या फिर टॉपिक 4, आप जो भी है आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको सारे पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स के कंप्लीट फॉर्मूला को पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का आपको कंप्लीट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के जैसे अगर मैं बोलूँ √8x³ माइनस 27y³, इसको आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स के आपको सारे फॉर्मूले कर लेने हैं, ये कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, पॉलिनोमियल्स के अंदर बस आपको फैक्टराइज देखना है। इसके अंदर याद रखना बेटा, डिवीजन मेथड भी आपको कर लेना है। बहुत लोग बोलेंगे डिवीजन मेथड तो आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं फैक्टराइज करने के लिए डिवीजन मेथड बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है, जिनका फैक्टर हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के अंदर हम देखते हैं, आपको पता होना चाहिए जैसे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, इसके आपको 5 सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके आपको 5 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसके 5 सॉल्यूशन, ठीक है। ये एग्जाम में आता भी है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं इन इक्वेशंस के, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक या फिर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको देख लेना है, ये तो आपको करना ही है, मैं आपको एक करके बताता जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अगर मैं बोलूँ -3, 7 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको पता होना चाहिए। और इमेज अगर मैं बोलूँ लेट x एक्सिस इज अ मिरर, x एक्सिस इज अ मिरर, लेट x एक्सिस इज अ मिरर, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ -3, 7। तो अगर मैं x एक्सिस को मिरर मान लूँ तो -3, 7 का जो है इमेज वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये आपको बताना होगा। और उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये भी बताना होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है ये भी आपको बताना होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बताओ। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आपके आने वाले वो बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। देख लूँ मैं एक बार। ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो आपको, देखो 7 में बता देता हूँ आपको। हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका आता है किससे, हीरॉन्स फार्मूला से। तो आपको हीरॉन्स फार्मूला पता होना चाहिए। हीरॉन्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, a + b + c/2। ऐसे ही आपका एरिया का फार्मूला क्या होता है, हीरॉन्स फार्मूला एक्चुअली है क्या, s - a s - b s - c, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर से कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, रेट इनटू एरिया। कई बार क्या होता है, फील्ड दे रखा, एक ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा हो या ट्रायंगुलर बोर्ड दे रखा होगा, उसमें आपको बताना होगा कि कॉस्ट क्या होगी उसको पूरा पेंट करने में। ठीक है, तो आपको पहले हीरॉन्स फार्मूला से एरिया निकालना होगा, फिर आपको कॉस्ट निकालना होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूले मैंने लिखवाए नहीं है, इसके बाद वाली वीडियो में मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा। आपको ये चैनल फॉलो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आपके, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सबके फॉर्मूले। कितने फिगर है हमारे पास क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सॉरी कोन है, सिलेंडर है और बस यही। इसी पे आपका क्वेश्चन बने, स्फीयर और हेमिस्फीयर है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ों के आपके वॉल्यूम एंड सरफेस सब कुछ पता होना चाहिए। देखो इसके अंदर अगर आप आंसर नहीं भी निकाल पाए तो आप अटेम्प्ट कर दोगे तो सीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको इतना पता होगा। आपको बेसिक सा ये मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके एक्चुअली आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है ना, ये देखो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक को आप पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। हीरॉन्स फार्मूला से क्वेश्चन आएगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये तो 100% क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप ये दोनों टॉपिक बस इंटरनेट पे जाके आपको सर्च करना है, हिस्टोग्राम मेकिंग इन 1 शॉट या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन 1 शॉट, ऐसे करके 5-5 मिनट की या 6-6 मिनट की वीडियोस होंगी जिसके अंदर आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बाद ये इसके फॉर्मूले प्लस ये सिखा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं करेंगे तब भी मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, इतना आपका हो गया होगा, है ना। 10th टॉपिक में हम देखते। ठीक है, हाँ, आपको सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पता होने चाहिए। बहुत बच्चे बोलेंगे सर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो बहुत ही हार्ड होता है। ये चैप्टर बहुत इजी है एक्चुअली, है ना, बहुत हार्ड नहीं है। आपको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही बेसिक सा फिगर आएगा जिसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, जो आपको अगर पता है। और बेसिकली क्या है, सीबीसीडी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। सीबीसीडी को कैसे यूज़ किया जाता है इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल्स के अंदर याद रखना, कंप्लीट फार्मूला पढ़ लो और फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर आपको जानने के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं और चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लो। मैं कंटिन्यूसली अगले 1 महीने तक वीडियो बनाऊंगा। जिन्होंने 0 से भी स्टार्ट किया है तो भी वो क्लास 9 में पास हो सकते हैं मैथ्स की
मैथ्स के इन 10 टॉपिक को करके आप पास हो जाओगे। इतना पक्का है कि आपके 80 में से 45 प्लस ही आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो कर लो। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। लाइव क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।